नमस्कार, मैं रोशन शर्मा आप लोगों के बीच फिर से आज हम बात करेंगे कल की बात को लेकर के। जो लोकसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 4 नए बिल पेश किया है और उस बिल को लेकर के विपक्षी पार्टी काफी हंगामा किया है। जो कि यह बिल हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए कितना अहमियत रखता है, कितना आवश्यकता है, वो हम आपको बताते हैं। तो वो कौन से चारों बिल है वो आपको हम पहले बताएं कि इसमें जो है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है। दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरिज्म संशोधन बिल 2025। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 और चौथा है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग 2025। ये चारों बिल अमित शाह जी ने लोकसभा में कल पेश किया और इस बिल को लेकर के विपक्षी पार्टी जो है काफी हंगामा खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से एक बिल पेश करते जा रहे हैं, हमारा संविधान खतरा में है, हमारे देश के नेता खतरे में हैं। और यह बिल जो आपको मैं बताया, इसमें 2 ऐसा बिल है जिसके ऊपर मैं आपको आज हम बात करेंगे और आपको हम पूरा विस्तार रूप से बताएंगे कि यह बिल जो है हमारे देश के लिए और हमारे देश के जनता के लिए कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है और यह बिल लागू होना चाहिए या नहीं, ये खुद आपको डिसाइड करना है और आपके मन में ऐसा सवाल आएगा। तो चलिए हम पहला बात करते हैं कि 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। इस बिल के अंतर्गत आपने देखा होगा बड़े न्यूज चैनल पे कि इस बिल के अंतर्गत यह एक ऐसा कानून व्यवस्था लाई जा रही है जो कि कोई भी हमारे भारत के नेतागण हो या पीएम हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या राज्य के मंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री हो, यदि उस पे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप है और वह किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था में फंसे हुए हैं जिसपे उनपे कानून लगाया गया है और वह 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यानी कि यदि आप सरकार में मंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी पद पे हैं, यदि आपके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी प्रकार का आपका एफआईआर है और आपको जो है पुलिस हिरासत में ले ली है और आप 30 दिन तक हिरासत में या फिर जेल में रहते हैं, तो आपको उस पद से इस्तीफा देने होंगे। यदि आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो 30 दिन के बाद स्वतः आप निष्कासित कर दिए जाएंगे। तो ये ऐसा बिल जो है कल केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया है। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे सरकार ने आम जनता के लिए इतने नियम कानून लगाए हैं, अगर कोई सा आम जनता कोई गलत काम करती है तो उन पे रंग तरह तरह के मुकदमे दायर किए जाते हैं, उनको जेल भेजे जाते हैं। और कई तो सरकारी दफ्तर में आप देखते होंगे कि यदि पुलिस, एसपी, डीएसपी जो भी हो, यदि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उन्हें अपने पद से निलंबित किया जाता है और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रखा जाता है और उनको पद को जो है सो सस्पेंड करके उनको नौकरी से हटा दी जाती है। लेकिन यदि एक सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारी के साथ अगर ऐसा नियम कानून लगाए गए हैं, तो क्या यह देश के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं लगाए जा सकते? आप तो पूरा देश चला रहे होते, पूरा राज्य चला रहे होते, पूरा लोकसभा चला रहे होते हैं, फिर भी यदि आप भ्रष्टाचार करते हैं, यदि कोई नेता भ्रष्टाचार करता है तो उनके खिलाफ ये मुकदमा और ये बिल क्यों नहीं लाया जा सकता? इनके लिए तो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप जो है जिस पद पे रहते हुए भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जेल के अंदर आप रह रहे हैं, फिर भी जेल के अंदर से आप सरकार चला रही होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझ करके ये बिल पेश किया गया और इनका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि यदि आम जनता को अपने कानून के प्रति डर है तो नेता को इस बात की डर क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो देश है, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी के लिए एक समान व्यवस्था कानून लाया गया है, तो यह नेता के प्रति भी होना बिल्कुल तय होना चाहिए। और इस बिल को पास होने से, पेश होने से विपक्ष के सरकार ने ऐसा हंगामा खड़ा किया है कि जैसा लग रहा है उनको पहले से डर हो गया है। आपको हम बता दें कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, 543 लोक सांसद हैं
और उनमें से 257 लोक सांसद ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप है, अपहरण के आरोप है और कई सारे मुकदमा दायर किए गए हैं और वह अभी भी लोकसभा में सांसद हैं, मंत्री है और सरकार चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आम जनता के लिए जब इतना किया गया है तो मंत्री के लिए भी किया जाना बहुत ही उचित है, होना चाहिए ऐसा। और इसके लिए तो जनता को क्या, वो विपक्ष हो पक्ष हो, सभी सरकार के सांसद मंत्रीगण सबको पक्ष में आकर के इसका समर्थन देना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी जो है केंद्र के, वो लगातार हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि यह संविधान के खिलाफ है। ये जो वर्तमान के जो केंद्र सरकार है वो इस कानून व्यवस्था को पुलिस को हवाला कर करके जो है सभी विपक्षी नेता पर गलत एफआईआर करेंगे और उन्हें जेल के अंदर धकेलेंगे और उन्हें पद से निष्कासित किए जाएंगे। तो ये डर जो विपक्ष को आखिर क्यों बना हुआ? यदि आप नेता हैं, यदि आप प्रतिनिधि चुने गए हैं, तो आप यदि अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर इस बात का डर क्यों है? फिर इस बिल को पास होने का डर क्यों है आपको? तो यही हंगामा किया गया है। तो क्या ऐसा बिल आना हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे जनता के लिए क्या गलत है? यदि गलत है तो आप जवाब जरूर दें। यदि समय का चक्र जो घूमता चला आता है, यदि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने ऐसा बिल लाया है, तो यह भी समय सीमित नहीं है कि हमेशा के लिए बीजेपी ही सरकार चलाएगी। कभी राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सरकार आ सकती है, कभी दूसरे पार्टी भी की सरकार भी आ सकती है। तो फिर विपक्षी जो है डर क्यों रहे हैं इस बात को लेकर के कि सारे वर्तमान सरकार के मंत्रीगण जो है यह बिल ला करके विपक्षी सरकार के मंत्री को या सांसद को या जो भी है उनके ऊपर गलत एफआईआर करेंगे और उन्हें जेल में धकेलेंगे और पद से निष्कासित किए जाएंगे। एक समय आपका भी आएगा कि आपकी सरकार आएगी और जो वर्तमान में अभी सरकार है वो विपक्षी होंगे और वो भी यदि इस प्रकार के कोई गलत सरकार के खिलाफ, जनता के खिलाफ भ्रष्टाचार करते हैं तो उनको भी आप जेल भेज सकते हैं। तो ये बिल तो सबके लिए समान है, ये तो बराबर है, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये तो सबके लिए समान बिल है। तो फिर विपक्ष सरकार आखिर इस बात से डर क्यों रही है? इस बिल को पास होने से हंगामा क्यों खड़ा कर रही है? ये बिल तो 110% लागू होना चाहिए, लेकिन इस बिल को पास होने से आखिर विपक्ष की सरकार क्यों मना करती है? अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस है, बहुत सारे पार्टियां हैं। कल होकर के कांग्रेस की भी सरकार आएंगी, विपक्ष में बीजेपी होंगे और पार्टियां होंगी। यदि वो कोई गलती करते हैं तो उनकी भी नेता जेल जाएंगे। तो फिर इसमें डर क्या बात है? तो इस बिल पर आपका क्या राय है? दूसरा बिल आपको हम बता दें कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग जो बिल है, जो कि आप देखते होंगे कि हमारे भारत के युवा काफी ऑनलाइन गेम में सट्टेबाजी करते हैं, जो जैसा कि फैंटेसी क्रिकेट हो गया, ड्रीम 11 हो गया, रमी जैसे गेम हो गए। ऐसा ऑनलाइन गेम है जो पैसे दे करके करोड़पति बनने का सपना देखते हैं और करोड़ों युवा इसमें अपना बचत करने वाले पैसे भी गंवा देते हैं। तो इनके ऊपर भी सरकार ने बहुत ही बड़ा एक्शन और ये बिल लेकर के आए हैं। इन पर भी जो प्राइवेट कंपनियां, गेमिंग कंपनी है, वो लेटर लिखिए सरकार को कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये यदि आप बिल पास करेंगे तो विदेश की जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है वो हमारे इंडिया में नहीं तो टैक्स देती है और नहीं वो रोक सकती है। उन पर युवा भागेंगे, उनके साथ खेलेंगे। लेकिन इस गेम से आपको हम बता दें कि 25,000 करोड़ की टर्नओवर प्रत्येक सालाना युवा पैसा गंवाते हैं और यह 85,000 करोड़ का जो है 2030 तक ये टर्नओवर हो जाएगा। इससे करोड़ों युवा डिप्रेशन में जाते हैं, आत्महत्या करते हैं और बचत की जो भी राशि होती है वो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, करोड़पति बनने के ऊपर जो है वो गवा देते हैं। तो इनके ऊपर 3.5 साल की कड़ी मेहनत कर करके सरकार ने जो है यह बिल पास
जो है बिल पास करने की कोशिश कर रही है, बिल लोकसभा में पेश किया है। तो हमारे देश में एक ऐसा व्यवस्था लाने के लिए जो सरकार, जिससे जनता का ख्याल रखा जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया जाता है, उसके ऊपर यदि बिल लाती है, फिर भी विपक्ष की सरकार जो है इन पर हंगामा खड़ा किया करते हैं और बार बार जो है किसी भी बिल को जो सकारात्मक रूप से वो बिल लागू भी होना चाहे उसके खिलाफ भी वो हंगामा करते हैं। तो इस पर आपका क्या राय है? क्या ऐसा कानून व्यवस्था हमारे भारत में आनी चाहिए या नहीं आना चाहिए? यदि इस प्रकार की कानून व्यवस्था हमारे भारत में अगर आ जाएगी तो बहुत सारे भ्रष्टाचार मिटेंगे, बहुत सारे सिस्टम में सुधार होंगे और सभी काम, सभी पद पे जो भी है, सरकारी हो या फिर गवर्नमेंट की हो, सभी अपना अपना ईमानदारी से काम करने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह बिल लाया गया तो इस पर खुलकर समर्थन देना चाहिए, नहीं कि इसके खिलाफ समर्थन में विरोध करना चाहिए। बाकी इस पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।